हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। आपकी पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है। नाउन ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, कमेंट बॉक्स में देख लो आप। पिन कमेंट होगा, उसमें प्लेलिस्ट गिवन है, सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस बिंज वॉच कर लो। आपकी बीएड इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। बीएड में आपका इंग्लिश सेक्शन आता है, उसमें ग्रामर आती है एंड कॉम्प्रीहेंशन वगैरह भी आता है, तो आपका वो कवर अप हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन की भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगी कि आपने कैसे सॉल्व करने हैं, बिकॉज वो बड़े ही ट्रिकी होते हैं कई बार। ठीक है, तो प्रोनाउन आज स्टार्ट करने वाले हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरी 2 इंस्ट्रक्शन हमेशा आपको रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, ना हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो करो सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको टाइमली वीडियो अपडेट मिलते रहें। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और अच्छा सा कमेंट कर दो फटाफट से। कोई इंप्रूवमेंट भी बतानी है तो वो भी बता सकते हो, नो डाउट, ठीक है, या नो इश्यूज। ठीक है, अगली इंस्ट्रक्शन मेरी ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको बोल के बताती हूँ, और अगर आप वो मिस कर देंगे तो आपको लॉस होगा, राइट। तो आप कुछ मिस नहीं करना चाहते एंड वीडियो को पूरा देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, आपको पता है प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के अगले, अगर आपको नाउन आपने वीडियो देख ली तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो वर्ड्स जो यूज होते हैं नाउन की प्लेस पे, ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो जो नाउन की प्लेस पे हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन ना, आप जिस तरह से आप सोचते थे उस तरह से भी मैं आपको एक मिथ आपका टूटेगा कि प्रोनाउन ये शब्द तो होते ही नहीं है, ये भी होते हैं प्रोनाउन। ये बहुत कम बच्चों को पता है, और आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा प्रोनाउन अच्छे से क्या होते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल। अब सीता यहाँ पे प्रोनाउन है? नहीं, ये नाउन है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। अब मैंने इसका प्रोनाउन क्या लिखना था? सीता का शी बनेगा प्रोनाउन, शी इज अ गुड गर्ल। अब सीता इज स्टैंडिंग देयर, नाउन है सीता। अब मैं क्या बोलूंगी? क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने सीता की जगह कुछ पूछना है कि वहां पे कौन खड़ा है। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने पूछना है कौन खड़ा है। हु इज स्टैंडिंग देयर। तो नाउन की जगह पे मैंने क्या यूज कर दिया? हु। अब हु भी आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। बिकॉज नाउन की जगह पे जो भी वर्ड हो, जो भी हो, एनीथिंग अंडर द सन एंड द मून, वो नाउन, वो प्रोनाउन आपका बन जाएगा। जैसे सीता की जगह मैंने शी लिख दिया, वो शी आपका प्रोनाउन बन गया। सीता हु इज स्टैंडिंग देयर, सीता इज स्टैंडिंग देयर। ये क्वेश्चन था, सीता इज स्टैंडिंग देयर, मैंने क्वेश्चन पूछना है हु इज स्टैंडिंग देयर। तो जब मैंने सीता की जगह पे हु लिख दिया, नाउन की जगह पे हु लिखा है ना, तो नाउन की जगह पे जो भी वर्ड आएगा उसे रिप्लेस करेगा, वो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। तो हु भी आपका हो गया प्रोनाउन। अगला एग्जाम्पल, सीता इज कॉलिंग यू। अब मैंने प्रोनाउन लिखना है, समवन इज कॉलिंग यू। तो सीता की जगह पे मैंने समवन लिख दिया, तो समवन आपका हो गया प्रोनाउन। मर्सिडीज इज माई कार, ठीक है। अब मैंने कार का नाम नहीं लेना, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माई कार, एटसेट्रा, ठीक है। दिस क्या बन गया? आपका प्रोनाउन बन गया। सो एनी वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन क्या आपका हो जाएगा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कैसे होते हैं, क्या होते हैं। आई, वी, यू, दे, इट, ही, शी, समवन, दिस, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, एटसेट्रा, हर तरह के ये प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन तो आपको पता ही होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, वी, जो स्पीकर होता है। सेकेंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है, वो यू होता है। थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं और वो पर्सनल प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है देख लेते हैं। आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। सब्जेक्टिव केस मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। आई लाइक चॉकलेट, ही लाइक, अगर मैंने पर्सनल प्रोनाउन ही यूज करना है ना, यू लाइक मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, यू लाइक मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैंने और पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है
तो हम क्या करेंगे, ही इज गोइंग देयर इज इक्वल टू ही इज गोइंग देयर, बिकॉज ही यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है। अगर पर्सनल प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो वो एज इट इज ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पर्सनल प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में, यू में ही रहेगा, दे देम में, ही शी हिम हर में, इट का इट ही रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी नोज देम, ठीक है, शी नोज देम, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस है। आई कॉल्ड हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। यू टीच मी आपका क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लगा ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं ये थोड़ी ना लिखूंगी यू टीच आई, मुझे टीच करो तुम, नहीं, मैं कहूंगी यू टीच मी। आई कॉल्ड ही नहीं आएगा ना, हिम आएगा। शी नोज दे नहीं आएगा ना, शी नोज देम आएगा। अब पोजेसिव केस का मतलब होता है ऑनरशिप। ऑनरशिप में आपका क्या हो जाएगा, आई का माई माइन हो जाएगा, वी का आर आर्स, ठीक है, यू का योर योर्स आ जाएगा, दे का देयर देयर्स, ही शी हिज हर हर्स, इट का इट्स आ जाएगा, ठीक है। अब पोजेसिव केस में हम देख लेते हैं क्या होता है, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज आई पेन तो नहीं होगा ना, दिस इज माई पेन। दे आर देयर गेस्ट, वो उनके गेस्ट हैं। व्हेन पर्सनल प्रोनाउन, जब हम, अब ये एस भी आपने देखा होगा, अवर अवर्स, योर योर्स। अब ये योर और योर्स कहाँ पे यूज होना है, ये कैसे पता चलेगा। अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन की स्टार्टिंग का सेंटेंस, अब ये बड़ा सिंपल सा है, सी देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है स्टार्टिंग में तो हमारा आ जाएगा विदाउट एस वाला, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में अगर मैं आपको बोलूँ ही, नहीं, पर्सनल प्रोनाउन में अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे सोचने दो ज़रा। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल लिखा तो है मैंने यहाँ पे। अगर मैं एग्जाम्पल में ये बोलूँ कि अगर मेरा पर्सनल प्रोनाउन आता है स्टार्टिंग में सेंटेंस की तो बिना एस वाला आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, ठीक है। अब दिस या अब ये जो है ना पर्सनल प्रोनाउन है, ये माई स्टार्टिंग में ही आ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे कोई माइन नहीं लगेगा, दिस इज माइन बुक नहीं आएगा, बिकॉज पर्सनल प्रोनाउन आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब जब आपका पर्सनल प्रोनाउन आ गया एंड में तो आपका लग जाएगा एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल कर लेते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। कभी कभी आपको कहते हैं करेक्ट द सेंटेंस करेक्शन में आपको ये आ जाए तो आप क्या लिखोगे, राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा बिकॉज राहुल एंड मी है ना, ये दोनों सब्जेक्ट में आ रहा है। तो जब आपका सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस ठीक लगा है। आई को हमने मी ही लिखना है बिकॉज ऑब्जेक्ट में आ रहा है। टीचर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। शी इज फास्टर एज आई, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट ही हैं, ठीक है, चाहे एंड में आ रहे हैं बट दोनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। शी एंड आई दोनों सब्जेक्ट है। हियर शी एंड आई आर सब्जेक्ट्स। ही लाइक्स अस बेटर देन देम। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा तो हम यहाँ पे लिखेंगे देम, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात जब हम करते हैं तो प्रोनाउन जो क्वेश्चन की तरह यूज होते हैं, जैसे हु, whom, which, what, whatever, whenever, whosoever, whichever, ये आपको पता ही है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है। ये अगर दिस आपको पता होगा जो पास की चीज के लिए हम यूज करते हैं, दैट हम यूज करते हैं जो दूर पड़ी है चीज, ठीक है। अब दिस का प्लूरल क्या आ जाएगा, दीज, एंड दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, ये तो आपको पता ही होगा। और आपका एक और आता है सच, ठीक है। एग्जाम्पल, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मतलब वो चीज दूर है और वो
प्लूरल है, मतलब बहुत सारे फ्लावर हैं। सच वॉज हिज थिंकिंग, उसकी थिंकिंग ऐसी थी। सच वॉज हिज थिंकिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, अवर सेल्फ जिसे हम बोलते हैं, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, अवर सेल्फ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसमें हम रिलेशन की बात करते हैं या कनेक्शन की बात करते हैं, क्लॉज या फ्रेज में आते हैं। ठीक है, हु, वट एवर, हुम एवर, विच एवर, दैट, विच। एग्जाम्पल, द पर्सन हु वन द रेस trained hard. Who won the race trained hard. The shirt that I bought yesterday stained. ठीक है, दाल which we eat twice a week is my favorite. ये रिलेशन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हम नाम का इस्तेमाल नहीं करते, ये आपको याद रखना है। ठीक है, all, another, any, anyone, anything, each, every day, everybody। ठीक है, एवरीडे नहीं, एवरीबडी, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, सेवरल, सम, समबडी। इसमें हम एग्जैक्ट चीज की बात नहीं कर रहे बिकॉज ये डेफिनेट नहीं है। तो इसी के साथ आपके प्रोनाउन हो जाते हैं पूरे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। मैं कमेंट्स का सबको रिप्लाई देती हूँ, आप सबको पता होगा, सारी वीडियो देख लो, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। एंड आपका बस एक ही काम है कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका बस एक काम है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है, शेयर करना है। अच्छे अच्छे कमेंट या कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बताना हो, कोई भी सजेशन देना हो वीडियो के लिए, तो मुझे ज़रूर बताएं। बिकॉज आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या वीडियो चाहिए, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। बेल आइकन को क्लिक कर लो और पोस्ट सेक्शन देखते रहना बिकॉज अब प्रोनाउन की वीडियो आ गई है, नाउन की आ चुकी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं पोस्ट सेक्शन में डालती रहती हूँ, तो आप वो प्रैक्टिस करा करिए और पोस्ट सेक्शन में कमेंट्स करके बताया करो कि ये आंसर है मैम, आप मुझे बताओ कि मेरे आंसर ठीक है या नहीं, फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। ओके, सो सब्सक्राइब कर लो और पोस्ट सेक्शन पे एक्टिव रहो। अगली वीडियो आपकी आएगी एडजेक्टिव, फिर आएगी वर्ब के ऊपर। तो कंटिन्यू रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। बीएड की जर्नी भी साथ में हम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।